सर्वप्रथम आप सभी को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। 2 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रे चलेंगे और मेरे संस्थान में मेरे द्वारा चैत्र नवरात्रों में नवचंडी पूजा की जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल होकर इस पूजा को सफल बनाएं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए सिंह राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को भारतीय नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2 अप्रैल को यानी महीने की शुरुआत में, जिस दिन चेती चंद का पर्व मनाया जाता है और चैत्र नवरात्रे प्रारंभ होते हैं, उस दिन हमारा भारतीय नव वर्ष भी प्रारंभ होने जा रहा है और हम एंटर कर रहे हैं विक्रम संवत 2079 में। भारतीय नववर्ष को भी हमें आंग्ल नववर्ष को जितना उत्साह से मनाते हैं वैसे ही उत्साह से मनाना चाहिए, परंतु हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को फॉलो करते हुए मनाना चाहिए। वैसे भी चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं तो घट स्थापना जरूर करें, माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें। अगर आपके इष्ट देव हैं तो उनका ध्यान करें। धार्मिक अनुष्ठान इस दिन करने चाहिए, हवन पूजन से जुड़ना चाहिए ताकि ये पूरा वर्ष पर्यंत आपके लिए बहुत अच्छा जाए। ईश्वर का आशीर्वाद आप पर बना रहे। 2 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रे चलने वाले हैं। 10 अप्रैल को रामनवमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 14 अप्रैल को महावीर जयंती और अंबेडकर जयंती आ रही है। 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे आ रहा है। 16 अप्रैल को हनुमान जयंती और चैत्र पूर्णिमा का दिन आ रहा है। तो ये हैं कुछ व्रत और त्योहार जो कि इस माह को और भी अधिक प्रभावशाली बना रहे हैं और ये है त्योहारों का माह। परंतु ग्रह गोचर के हिसाब से भी बहुत बड़ी उथल पुथल इस माह होने वाली है। जैसा कि मैंने अपने वार्षिक राशिफल में भी बताया था कि इस माह राहु, गुरु और शनि, इन 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। साथ ही दूसरे ग्रह भी राशि परिवर्तित करेंगे, तो ग्रहों की स्थिति में बहुत ज्यादा फेरबदल है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में मीन राशि में विराजमान है, जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं और 14 अप्रैल को वे अपने उच्च की राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो आपके राशि स्वामी के रिजल्ट आपको शानदार मिलने वाले हैं। बुध ग्रह का 2 बार राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वर्तमान में मीन राशि में विराजमान है और 8 अप्रैल को अपनी मित्र राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। पुनः 25 अप्रैल को वे वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह फिलहाल उच्च के होकर अपनी मकर राशि में विराजमान है और 7 अप्रैल को वे अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह का बड़ा राशि परिवर्तन इस माह होने जा रहा है। 13 अप्रैल को गुरु कुंभ राशि से अपनी खुद की राशि यानी मीन राशि में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। बहुत शानदार परिणाम आपको गुरु के देखने को मिलेंगे। शुक्र, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कुंभ राशि में विराजमान है और 27 अप्रैल को वे अपनी उच्च की राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह, जो कि वर्तमान में मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान है, महीने के लास्ट में यानी 29 अप्रैल को वे अपनी मूल त्रिकोण की राशि यानी कुंभ राशि में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। वहीं राहु, जो कि वर्तमान में वृषभ राशि में विराजमान है और 12 अप्रैल को वे वृषभ से अपनी सम राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। चूंकि पश्चिमगामी चलते हैं इसलिए मेष राशि में प्रवेश करेंगे। राहु के साथ हमेशा केतु का भी राशि परिवर्तन होता है, इसीलिए वे वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और वे भी 12 अप्रैल को वृश्चिक से अपनी सम राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु, शनि और राहु, इन तीनों के राशि परिवर्तन के वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं, तो आप इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में अपनी राशि के अनुसार इन वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब इन ग्रहों की उथल पुथल का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में जान लेते हैं। परंतु आपको बता दूं कि ये जो राशिफल है वो चंद्र गणनाओं पर आधारित है और राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी यानी आपके लग्नेश की, जो कि है सूर्य। और सूर्य वर्तमान में आपके अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। 14 अप्रैल तक वे आपके अष्टम भाव में रहेंगे और उसके बाद में वे आपके भाग्य स्थान में उच्च के होकर विराजमान हो जाएंगे। बहुत शानदार रिजल्ट आपको अपने लग्नेश के देखने को मिलेंगे। रिश्तों में जो
खटास चल रही है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो वो क्लियर हो जाएगी। आपके कजन्स के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। ददियाल वालों के साथ संबंध सुधरेंगे। दादा दादी का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होगा। ददियाल से आपको आर्थिक संपत्ति मिल सकती है, आर्थिक मदद की संभावना बढ़ रही है। यश, कीर्ति, मान सम्मान सब बढ़ेगा। इस समय आपके तेज में वृद्धि होगी क्योंकि सूर्य आपके लग्नेश है और सूर्य बहुत तेजवान है, ग्रहों के राजा भी हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी को और अधिक चार चांद लगाएंगे। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। लोग आपसे प्रभावित होकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। लग्नेश का उच्च का हो जाना आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। बहुत शानदार परिणाम आपको अपने भाग्य के देखने को मिलेंगे। उच्च शिक्षा से जुड़े हुए छात्रों के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया और गोल्डन टाइम रहने वाला है। वहीं अटकाव की स्थितियां आपके कार्यों से खत्म हो जाएगी, जीवन से भी खत्म हो जाएगी और आपके काम द्रुत गति से होते चले जाएंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। देखिए, द्वितीयेश हैं आपके बुध, जो कि आपके लाभेश भी हैं, और बुध जाकर बैठे भाग्य स्थान में। बुध बैठे तो ठीक है, धन भाव के स्वामी का भाग्य स्थान में जाकर बैठना अच्छा, परंतु राहु साथ में बुध के बैठ रहे हैं 12 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक, क्योंकि 25 अप्रैल को बुध आपके कर्म भाव में चले जाएंगे। उसके बाद बुध के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो 12 से 25 अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड है, थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है, क्योंकि ये टाइम पीरियड बुध के हिसाब से आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। काम में दिक्कतें आ सकती है। इस समय आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है उसको अचीव करने में आपको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि रोजमर्रा का लाभ आपका अच्छा रहेगा। निश्चित रूप से आपकी मेहनत रंग लाएगी। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद खत्म हो जाएगा। घर के बुजुर्गों की सहायता से ये विवाद आप सॉल्व कर लेंगे। वहीं कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत बढ़िया रहेगा, प्रसिद्धिदायक रहेगा, परंतु शब्दों के ताने बाने को सोच समझकर बाहर निकालें। अपने मुंह से निकले हुए शब्द कभी भी वापस नहीं आते और बोली की वजह से यश भी प्राप्त कर सकते हैं और अपयश भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप यश प्राप्त करना चाहते हैं तो थोड़ा सा संयम से काम लें। अब लाभेश की बात करें तो लाभ भाव के स्वामी भी बुध ही हैं और बुध राहु के साथ में जाकर जड़त्व योग बना रहे। कहीं ना कहीं लाभ की स्थितियां कभी कभी अटकेगी, यानी आपका धन कहीं कहीं अटक सकता है। आपको लगेगा अब मुझे मेरा धन मिलने ही वाला है, प्राप्त होने वाला है, और फिर कहीं ना कहीं अटकाव की स्थिति आ सकती है। तो 12 से लेकर 25 तारीख तक आपको ध्यान रखना है। उससे पहले और उसके बाद में स्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेगी। थोड़ा सा आपको संभल कर चलना है। 25 तारीख के बाद में आपके बिगड़े काम बनने लग जाएंगे। आपके सब इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान अपने नौकरी में देना पड़ेगा। अधिकारियों को प्रसन्नचित्त रखें, उनके साथ वाद विवाद न करें, वरना तकलीफें बढ़ सकती है। लॉटरी, शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बचें। किसी काम में आपको निराशा भी हाथ लग सकती है, परंतु निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रयत्नशील जरूर बने रहें, प्रयास करते रहेंगे तो प्रयासों को सफलता जरूर प्राप्त होगी। अब आते हैं तृतीय स्थान पर। तृतीय स्थान के स्वामी हैं आपके शुक्र, जो कि आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं, और शुक्र केंद्र में बैठे हैं, बहुत बढ़िया बैठे हैं। शुक्र के रिजल्ट आपको अच्छे मिलने हैं। निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणाम शुक्र देंगे। और वैसे भी तृतीय भाव में केतु जाकर बैठे हैं, जो कि आपकी समस्याओं को सॉल्व कर देंगे। आपके कार्यों में अटकाव की स्थितियां खत्म हो जाएगी। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। सुखों में वृद्धि होगी। परिवार का सुख आप भरपूर प्राप्त करेंगे। जीवन साथी की मदद से आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच की बॉन्डिंग और अधिक अच्छी होगी, जिससे आप अपने लाइफ पार्टनर पर भी प्राउड फील करते हुए दिखाई देंगे।
परंतु ईगो प्रॉब्लम को अपने और अपने दाम्पत्य जीवन के बीच में ना आने दें, ये मैं आपको सप्तम भाव में बताऊंगी। परंतु इस समय आपके जीवन की समस्याएं थोड़ी सी ठीक होती हुई दिखाई देगी, यानी अटके हुए जो काम राजनीति में है वो द्रुत गति से संपन्न हो जाएंगे। परिवार का सपोर्ट प्राप्त होगा और भाई बहनों का सपोर्ट बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। कर्मेश भी शुक्र ही हैं और शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठे, कर्म भाव के स्वामी का सप्तम में बैठना आपके शुक्र से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप कहीं कोई बड़ी फैशन कंपनी में काम करते हैं, फैशन डिजाइनर है, इंटीरियर डेकोरेटर है, आर्किटेक्ट है, तो इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। साथ ही क्लॉथिंग, फैशन क्लॉथिंग का काम, फैशन शूज का काम, इमिटेशन ज्वेलरी का काम, फ्लावर का काम, परफ्यूम का काम, फैशन से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका फेम बढ़ने वाला है, आपका काम बढ़ने वाला है, आपको अच्छे रिजल्ट उस क्षेत्र में मिलेंगे। नौकरी में भी नई नई संभावनाएं मिलेगी आपको। ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये नौकरी के बेहतर विकल्प मिलते हुए दिखाई देंगे, यानी अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत ही अच्छे विकल्प मिलेंगे। अब आते हैं सुख स्थान पर। देखिए, मंगल आपकी कुंडली में भी योग कारक ग्रह है, कर्क राशि में भी योग कारक ग्रह है और आपके लिए भी योग कारक ग्रह है। अब आते हैं सुख स्थान पर। मंगल आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है और योग कारक ग्रह का केंद्र में जाकर बैठना वैसे भी बहुत अच्छा। सुकेश और भाग्येश दोनों ही मंगल है। अब पहले बात करूंगी सुख स्थान की, तो सुकेश का सप्तम भाव में बैठना बहुत ही बढ़िया, आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देगा। सुखों में वृद्धि होगी, प्रॉपर्टी नई नई खरीदेंगे, नए घर का सपना इस समय आपका पूरा होगा, नए वाहन की खरीदारी का सपना भी आपका इस समय पूरा होगा। आप अपने घर में लग्जरियस आइटम की खरीदारी कर सकते हैं, अपनी लग्जरी में और अधिक वृद्धि कर सकते हैं। परिवार का पूरा सुख प्राप्त होगा, माता का साथ और सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा, यानी मदर का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहेगा। काम में आ रही अड़चनें भी दूर हो जाएगी, काम अच्छी गति पकड़ेगा। नौकरी पेशा लोगों के अभी तक जो दिक्कतें आ रही थी, स्टाफ के साथ, अपने कुलीग्स के साथ कैसे सिंक्रोनाइज करें, अधिकारियों को कैसे प्रसन्न करें, तो वो समस्याएं अब खत्म हो जाएगी। विद्यार्थी वर्ग को अपनी मेहनत का यथेष्ट फल प्राप्त होगा। अब भाग्येश मंगल की अगर मैं बात करूं तो वो भी अपने से 11th जाकर बैठे, लाभ भाव में बैठे। भाग्येश मंगल अपने से एकादश जाकर बैठे और बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको दे रहे हैं। भाग्य में वृद्धि होगी, अधूरे काम निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे, कामों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी वो तलाश खत्म हो जाएगी, अच्छी नौकरी आपको मिलती हुई दिखाई देगी, अटकाव की स्थितियां जीवन से खत्म हो जाएगी, आप अपने जीवन में सफलता के आयाम तय करेंगे। अपना खुद का स्टार्टअप सेटअप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही अनुकूल बना हुआ है। आप अपना सेटअप कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं, ये समय आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। कुल मिलाकर मंगल के रिजल्ट भाग्येश और सुकेश के हिसाब से आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं पंचम भाव पर। पंचमेश और अष्टमेश दोनों ही हैं गुरु और अष्टम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया टाइम पीरियड रहने वाला है। शिक्षा में आप नए आयाम तय करेंगे, सफलता के झंडे गाड़ेंगे। पढ़ाई में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी, अपने अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। पढ़ाई में आ रही अड़चनें दूर हो जाएगी। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेष करना चाहते हैं तो उन टीचर्स के लिए भी ये समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। आध्यात्मिक भावों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी और घर में धार्मिक अनुष्ठान की रूपरेखा आप बनाएंगे।
संतान प्राप्ति में आ रही बाधा दूर हो जाएगी और संतान प्राप्ति की अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। वहीं अगर बच्चों से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड कोई चिंता है तो चिंता भी दूर होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि गुरु अष्टमेश भी है और अष्टम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया, अष्टम भाव में भी वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। वैसे भी पंचमेश और लग्नेश की युति हो रही है और ये युति आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहने वाली है। डेली रूटीन की लाइफ एकदम ऑर्गेनाइज हो जाएगी, एक मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके कामों में छोटी छोटी जो लापरवाही आप अब तक करते थे, वो लापरवाहियां अब खत्म हो जाएगी। काम के प्रति अवायर होंगे तो काम में सफलता भी अच्छी प्राप्त करेंगे। ईमानदारी से अपने कार्यों को करके आप अपने अधिकारियों का विश्वास हासिल करेंगे। शत्रु पक्ष आकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हर क्षेत्र में आप सफलता के झंडे गाड़ेंगे। जो काम आपने हाथ में ले लिया उस काम को करके ही दम लेंगे। गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, गुप्त शत्रुओं का नाश हो सकता है। मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा खासा लाभ इस समय प्राप्त हो सकता है। अब आते हैं षष्ठम भाव पर। षष्ठमेश है शनि, जो कि अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं। इस समय आपको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा अवायर रहना है और यात्रा करते समय थोड़ा सा अवायर रहें। बाकी कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लोन वोन कुछ है तो वो चुकता हो जाएंगे। ननिहाल से आर्थिक मदद प्राप्त होगी। नाना नानी का आशीर्वाद और दुलार आप पर बना रहेगा। इवन ननिहाल से कोई गुड न्यूज मिल सकती है। आपके जो रूटीन के कार्य हैं वो रूटीन के कार्य सही तरीके से संपन्न होते चले जाएंगे। ये समय आपको बहुत अच्छी ऊंचाइयां दिलवाएगा और आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी होगी कि आपके विरोधी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो भी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। अब सप्तमे शनि अपने से 12वें बैठे हैं, परंतु षष्ठम में स्वग्रही होकर बैठे हैं। परंतु आपके सप्तम भाव में मंगल और शुक्र की युति हो रही है, जो दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल ला सकती है। वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा खराब कर सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है, एक दूसरे के प्रति गलत भावों को, नकारात्मकता को बढ़ा सकती है। तो थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। बस ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है वैवाहिक दृष्टि से। शुक्र वैसे भी सप्तम में कारको भाव नाश करता है, मंगल के साथ और बैठ गया, तो इस समय वैवाहिक संबंध थोड़े से क्षीण हो जाएंगे। लव रिलेशनशिप वालों के लिए भी ये समय इतना अच्छा नहीं है, ब्रेकअप होने की चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर से आपको धोखा भी मिल सकता है। जीवन साथी से भी आपको निराशा उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा सा उस मामले में बहुत ज्यादा केयरफुल रहें। व्यापार की दृष्टि से यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापारी वर्ग अपने व्यापार में अच्छी उन्नति और तरक्की करता हुआ दिखाई देगा, परंतु व्यापार में गलत तरीका नहीं अपनाना है आपको, अदरवाइज आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा व्यापारिक दृष्टि से आपको ईमानदारी से आगे बढ़ना है, तभी आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल प्राप्त होगा। अब सीधा बढ़ जाते हैं खर्च भाव पर। खर्च भाव के स्वामी हैं चंद्र, और वो महीने में जब जब चेंज होंगे, चतुर्थ, षष्ठम और अष्टम में वो अच्छे रिजल्ट नहीं देते, तो एक मिक्स रिजल्ट आपको मिलेंगे। थोड़ा सा चंचल प्रवृत्ति व्यक्ति को बना देते हैं और खर्चे अधिक करवाते हैं, मन पर बस नहीं रहता। मस्तिष्क कुछ और बोलता है, कई बार गलत डिसीजन की वजह से गलत इन्वेस्टमेंट हो जाता है, उससे थोड़ा सा बचें। बाकी आप अपने सहकर्मियों के प्रिय रहेंगे, अधिकारियों के भी प्रिय रहेंगे, अपने कामों में आप डिवोटी रहेंगे, परंतु एक कंसंट्रेशन जो थोड़ा सा वीक रहता है आपका, उसमें संभलें और बजट को देखकर चलें। थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करें, तभी आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो विकारों को निकालने का प्रयास करें। यह है सिंह राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। अब जान लेते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही लकी साबित हो सकती है। 2 से 9 तारीख, 12 से 18 तारीख, 21 से 26 तारीख और 30 तारीख। ये तिथियां आपके लिए बहुत ही शुभ है।
अब कुछ ध्यान देने योग्य तिथियों के बारे में भी जान लेना जरूरी है। इन तिथियों पर बहुत केयरफुल रहें। 1, 10, 11, 19, 20, 27 से लेकर 29, ये तिथियां आपके लिए थोड़ी सी केयरफुल रहने वाली हैं। अब आते हैं शुभ रंग पर। तो देखिए, अगर आप गोल्डन कलर यूज करते हैं, पीला कलर यूज करते हैं या लाल कलर आप यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो इन कलर का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। अब आते हैं उपाय पर। इस माह सिंह राशि वालों को क्या उपाय करने चाहिए? तो एक तो आपको राधा कृष्ण की संयुक्त रूप से पूजा आराधना करनी है, और राधा कृष्ण का अगर आपको कोई मंदिर दिखे तो उस मंदिर की साफ सफाई का जिम्मा लें। अपने घर में अगर राधा कृष्ण की मूर्ति है तो उसे तुलसी की मंजरियां जरूर अर्पित करें। शेष नाग पर लेटे भगवान विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा को अपने घर में स्थापित करें ताकि दांपत्य जीवन में जो उथल पुथल है वो खत्म हो सके। साथ ही संध्या काल के बाद यानी सूर्यास्त के बाद में राहु के जाप जरूर करें। काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं और सप्तधान का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अमावस्या के दिन जरूर करें। शनिदेव की प्रसन्नता के लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है और पंचामृत से भोले शंकर पर अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे शनिदेव आप पर प्रसन्न रहेंगे और आपके कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। कात्यायनी यंत्र को अपने पूजा कक्ष में स्थापित जरूर करें। एक लव बर्ड का जोड़ा आप अपने बेडरूम में, अपने बेड के पास में या फिर उत्तर पूर्व दिशा की तरफ जरूर लगाएं। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि सिंह राशि वालों को जरूर करने चाहिए। अब ये तो हुए गोचर के संबंधित उपाय। क्या आपकी जन्म कुंडली में भी परिस्थितियां आप जानना चाहते हैं? ग्रहों की कैसी बन रही है, कौन सी युतियां हो रही है, कौन सी शुभ हो रही है, कौन सी अशुभ हो रही है, क्या ग्रहों की पोजीशन है? आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। आपका लकी नंबर कौन सा है, लकी अंक क्या है, लकी कलर क्या है, लकी डायरेक्शन कौन सा है, किस दिशा में आपको व्यापार करना चाहिए, यात्रा किस दिशा में करें, विदेश यात्रा के योग हैं या नहीं, पढ़ाई करने के लिए आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं, संतान प्राप्ति में कुछ बाधा उत्पन्न हो रही है या असाध्य रोग से पीड़ित है। अगर ऐसे ही कुछ प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क जरूर करें। साथ ही अगर मासिक के साथ साथ आप अन्य जानकारियां भी मेरे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर ऑल जाकर दबाएं और लाइक और शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।